अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ मैथ की स्कीम में अपलोड करने लगी हूँ। इसके अलावा जो बाकी सभी सब्जेक्ट हैं उसकी स्कीम जो है चैनल पे अपलोड कर दी हुई है मैंने। और पहले ये सारा अपलोड करने का मकसद ये है कि आप लोग स्टार्ट में ही पेपर की जो तैयारी है पैटर्न के मुताबिक तैयारी करना शुरू कर दो कि आपको आइडिया हो कि आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन किस कहाँ से आने हैं, किस किस चैप्टर से आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आने हैं और कितने किस किस चैप्टर से आने हैं, ताकि आप पूरी पूरी बुक में जो मेहनत करनी है वो वहाँ पे आपकी जो मेहनत लगे जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सारा डिटेल से बता रही हूँ। अभी भी मैं आपको पहले डिटेल से पेपर पैटर्न बताऊंगी कि आपका पेपर आना किस तरह से है, और फिर उसके बाद डिटेल में बता दूंगी कि किस किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो उस हिसाब से करना शुरू कर दो। और बच्चे ये जो स्कीम है 2024 की है, यानी कि अब आने वाले जो पेपर है वो इसी के मुताबिक होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये करोगे, इसके मुताबिक करोगे तो आपका बेस्ट पेपर अभी से तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपका इंशाल्लाह फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 9th में ही अच्छे मार्क्स ले लोगे तो 10th में फिर आपको कवर करना आसान हो जाता है। अपने सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो आपके पहले ही परसेंटेज अच्छी हो जाती है, बजाय इसके कि आप बाद में इंप्रूव करो, दोबारा पेपर दो। ठीक है, तो पहले पेपर डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उड़ा लाते हैं। पंजाब बोर्ड में जितने भी सिटीज़ आ जाते हैं, जितने बोर्ड आ जाते हैं, वो सारे मैंने बता दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे कमेंट में मुझसे बार बार पूछ रहे होते हैं कि हमें बता दें कि ये फ़लाँ बोर्ड के लिए है या नहीं। इस तरह से मुझे लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इसके कमेंट आते रहे थे, इसीलिए मैं इसको मेंशन कर रही हूँ। अपने सिटीज़ चेक कर लो, पंजाब बोर्ड में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो सभी इसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद देख लो बच्चे, आपका टोटल जो पेपर है वो होना है 75 मार्क्स का, जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाना है, जिसमें आपको 20 मिनट MCQs के होंगे और बाकी जो टाइम है वो आपका सब्जेक्टिव का होगा। 2 घंटे 10 मिनट यानी कि आपका सब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, तो उसके बाद पेपर पैटर्न देख लो अपना। इसमें बच्चे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो होना है आपका MCQs का। ठीक है, 15 MCQs दिए जाने हैं, 15 के 15 ही आपने करने हैं, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, यानी कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 6 आपने करने हैं और 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका 12 नंबर का है। इस तरह से, क्योंकि आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से आपका 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जिसमें से 6 आपने करने हैं। 3 की चॉइस मिलेगी क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 की चॉइस मिलेगी क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 की चॉइस मिलेगी क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, इतनी समझ आ गई है। उसके बाद आ रहा है अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन की आपको चॉइस दी जाएगी। ठीक है, और जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट होने हैं, यानी कि A और B पार्ट। ठीक है, तो A पार्ट भी 4 नंबर का होगा, B पार्ट भी 4 नंबर का होगा। इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है 8 नंबर का। ठीक है, तो 5 आएंगे, 3 आपने करने हैं, तो टोटल आपका 8 नंबर के, इनके 24 नंबर के आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन में ये होगा बच्चे कि आपको जो पहले 4 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5, 6, 7 और 8, ये 4 जो है ना, इन 4 में से कोई 2 आप कर सकते हो। ठीक है, आपको 2 की चॉइस है, क्योंकि जो थर्ड आपने करना है वो मस्ट आपको लास्ट वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैथ में आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है लास्ट वाला, वो होता है थ्योरम का। आपको 2 थ्योरम दिए जाते हैं, जिसमें से कोई एक थ्योरम आपने करना होता है। ठीक है, इट्स मीन कि आपको जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 3 आपने करने हैं, उनमें जो आपको चॉइस है वो पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन में है। इनका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और 8, इन 4 में से आप कोई भी 2 करोगे, 2 आपको चॉइस में मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 आपको मस्ट करना पड़ेगा, उसमें से आपको 8 नंबर का थ्योरम वो ज़रूरी करना है। ठीक है, इस तरह से आपके पेपर की डिटेल है। उसके बाद मतलब आपको पेपर पैटर्न बता दिए, अब आपको डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं अपने MCQs की तरफ। MCQs में बच्चे आपके 17 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और जिसमें आपको चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 में से कोई MCQs नहीं आना, बाकी सभी चैप्टर्स में से आपको एक एक MCQs आएगा, क्योंकि टोटल 15 तो है। ठीक है, और 17 आपके चैप्टर है, 2 चैप्टर में से आपका पेपर MCQs नहीं आएगा, बाकी पूरे हर चैप्टर में से एक एक MCQ आएगा। तो 15 नंबर का MCQs होंगे और 15 के 15 ही आपने करने हैं, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलनी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, यानी कि पहले 5 चैप्टर जो है ना उसका पेयर बन रहा है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह से टोटल आपके हो जाते हैं 9, जिसमें से 6 आपने करने हैं, 3 की आपको चॉइस मिलनी है और एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आपका 2 नंबर का होना है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप देखेंगे आपको कौन से चैप्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप उस तरह से तैयारी कर लेंगे या इन सभी चैप्टर्स की कर लें, लेकिन जस्ट शॉर्ट की बात हो रही है। ठीक है, लॉन्ग की डिटेल में बाद में बताती हूँ। जैसे शॉर्ट की बात हो रही है, शॉर्ट में आप पहले तैयारी करो। ऐसा नहीं करो कि आप मैथ्स पकड़ा और सारे चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू कर दो।
ऐसे तैयारी नहीं करते बच्चे, मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तैयारी नहीं होती है उस तरह से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट मैं पेपर पैटर्न में बता रही हूँ, पहले शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यही करो कि पहले अपने चैप्टर्स पकड़ो और उनमें से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करो। अब शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से आते हैं, लॉन्ग कौन से क्वेश्चन में जाते हैं, ये भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना के उसमें भी आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, और उस वीडियो का मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, वो भी उसमें मिल जाएगी। फिर आपको ईजीली तैयारी समझ आ जाएगी कि असल में मैथ की जो तैयारी है वो करते किस तरह है पेपर में। सारी बुक या सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बचे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इनका पेयर बन रहा है। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10, 11 इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। 7, 8, 9 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल हो गए 9। ठीक है, ये आपको पता है कि 6 करने हैं, 3 की चॉइस है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बचे आपको चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 यानी कि 12 से लेकर 17 तक जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और ये सारे का सारा ज्योमेट्रिक है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर आपका डेफिनेशंस वाला काम होता है। ठीक है, तो डेफिनेशंस वाला काम जो है वो डेफिनेशंस कौन सी है, किस तरह से है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिलहाल आप यहाँ पे ये देखो कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 12, 13, 14 में से एक आएगा। ठीक है, 15, 16, 17 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने सारा बता दिया। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बता देती हूँ। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे देखो आपको पेयरिंग भी नज़र आ रही है और एक्सरसाइजेज भी नज़र आ रही है। ये जितनी एक्सरसाइजेज है ना, इन्हीं में से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा किसी और में से नहीं बनते। आपको पूरी बुक के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, डेफिनेशंस की तैयारी करनी है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी, हर एक्सरसाइज की, सिर्फ इन्हीं की करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए और बी पार्ट है, बन रहा पहले दो चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन जाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में पहले चैप्टर में वन चैप्टर में से 1.6 एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 2 में आपकी एक्सरसाइज बनती है 2.4 और 2.6। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज करो, आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है। 1 चैप्टर से, 4 नंबर का 2 चैप्टर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का बन रहा है। चैप्टर नंबर 3 में आपकी वजह जो एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन 3.4 है। जस्ट 3.4 के लॉन्ग क्वेश्चन करो बस। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 में आपको 4.2 और 4.4 करनी है। ठीक है, ये 4.2 और 4.4 एक्सरसाइज कर लो, आपका इजीली काम ये जो 8 नंबर का काम है हो जाएगा। फिर आ जाता है पेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 5 में बच्चे आपको 5.2 एक्सरसाइज करनी है और 6 चैप्टर में आपको करनी है 6.1 और 6.2। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज करोगे, आपका 8 नंबर का काम हो जाएगा। अगर आप 7 और 17 का पेयर बना रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 में 7 और 17 का है, उसमें बच्चे 7.1 करनी है और 17 चैप्टर में जस्ट 17.2 करनी है। तो ये आप देखो खुद के स्कीम के मुताबिक पढ़ने का कितना फ़ायदा है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना है, कौन से एक्सरसाइज से हमें शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बजाय इसके कि आप सारा एक्सरसाइज पूरी बुक करो और टाइम अलग वेस्ट करो और आपको बाद में जो इम्पोर्टेंट काम है वो फिर पता ना हो। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल में बता दिया है। अब आप अपने क्वेश्चन चूज़ करो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इनमें से कौन से 2 आपने करने हैं, कौन से 2 आपने चॉइस पे छोड़ने हैं। जो 2 क्वेश्चन आपने करने हैं उसके 4 चैप्टर करो और बाकी सारा आपका 4 चैप्टर डिटेल में निकल के, यानी कि आपकी जो चॉइस है उसमें निकल गए। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मस्ट करना है, लेकिन इसमें भी आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 इन दोनों में से के थ्योरम में से चॉइस मिलेगी। 2 थ्योरम आएंगे जिसमें से कोई एक करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 12 के सारे थ्योरम कर लो तो 16 के करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 16 के कर लो तो 12 के करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक चैप्टर के थ्योरम कर लो और आपको 8 नंबर का थ्योरम आ जाना है। हाँ, थ्योरम को लिखने का और थ्योरम को समझो, अगर भी गलती से ऐसा काम भी आ जाए कि आपको वो थ्योरम नहीं आता तो उसमें से भी हाफ मार्क्स आप किस तरह से ले सकते हो, उस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी। वो आपको सारा यहाँ पे बताने लगी तो वैसे वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है, इसलिए मैं वो सारा कुछ बना के ना आपको चैनल पे अपलोड कर दूँगी। सब्सक्राइब कर लो चैनल ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों तक आती है। ठीक है, फिलहाल मैंने ये डिटेल से बता दिया है। ठीक है, इसको आप काम करना शुरू करो इसके मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ ऐड करती रहूँगी ताकि बाद में जो बच्चे चेक करें उनको सारा कुछ साथ साथ ही मिल जाए। ठीक है, तो अभी तक कुछ पूछना हो मज़ीद तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर कोई मज़ीद टॉपिक जिसके मुताबिक बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता दो कमेंट में, वो भी मैं बता दूँगी आपको। ठीक है, तो अभी तक दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।